नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज अम्बाला नगर निगम के चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन था और आज के बाद कल की अगर हम बात करें तो कल आपको अम्बाला जो है वो पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा मिलेगा और अम्बाला में कल से वादों की झड़ी जो है वो लगने वाली है। और अलग अलग वार्ड की अगर हम बात करें तो इस समय चुनाव पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि उलझा हुआ नजर आ रहा है। किसी भी वार्ड में कोई भी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं है, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो कह सकता है कि मेरी जीत निश्चित है। लेकिन दूसरी तरफ अम्बाला का वार्ड नंबर 5 ऐसा है जहां से कांग्रेस की सीट जो है वो लगभग पक्की मानी जा रही है, क्योंकि सबसे कम जो उम्मीदवार हैं या हम ये कहें कि पार्षद पद के चाहवान हैं वो इसी वार्ड से नजर आ रहे हैं। और पिछले अगर मैं 15 से 20 साल की बात करूं तो यहाँ दर्शना मेहता जो हैं वो पार्षद रही हैं और इस वक्त उनके सुपुत्र राजेश मेहता जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ से इस बार राजेश मेहता चुनावी रण में उतरे हैं। मेहता जी, सबसे पहले आपके वार्ड में सबसे कम उम्मीदवार हैं, कम लोगों से आपकी टक्कर है, किस तरह देखते हैं इसे? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप 5 नंबर वार्ड की आवाज़ उठा रहे हैं और 5 नंबर वार्ड की जनता से रूबरू हो रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने चुनाव की बात की तो 5 नंबर वार्ड में मैंने जो सुना है कि 3 लोग हैं टोटल चुनाव के अंदर, और जबकि बाकी इसके 19 वार्डों में कम से कम 5 से 6 लोग चुनाव में हैं। हम जो वार्ड नंबर 5 की जनता है उन्होंने एक मूड बना लिया है कि हमने पिछले पार्षद को ही अपने दोबारा पार्षद चुनना है, क्योंकि पिछले 15 साल के अंदर जो इस एरिया में विकास हुआ है, आपने देखा होगा अगर 2005 से पहले की इस वार्ड की दशा जो थी, ना पर यहाँ पर कोई पानी की सुविधा थी, ना कोई लाइट की सुविधा थी और ना ही कोई सड़क की सुविधा थी। लेकिन आज अगर आप इस वार्ड में देखें, यहाँ पर पार्क भी है, सड़क भी है, लाइट्स भी हैं और हर तरीके की सुविधा यहाँ पर इस वार्ड के अंदर है। इसलिए यहाँ की जनता ने एक मूड बना लिया है कि यह सारा का सारा श्रेय जो है वो मेरी माता दर्शना मेहता को जाता है कि जिन्होंने पिछले 15 साल कभी दिन या रात नहीं देखा। जिस तरह से भी अगर कोई वार्ड का साथी जो है वो किसी काम के लिए आया तो उन्होंने कोशिश की कि उसका काम भी किया जाए और उसको संतुष्ट करके भेजा जाए। इसलिए जो है हमारे वार्ड की जनता ने ये मूड बनाया और इसीलिए जो है इस वार्ड में चुनाव लड़ने से भी और लोग डर रहे हैं। और अगर कोई लड़ भी रहे हैं 1-2 साथी तो वो इसलिए लड़ रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जी मेहता जी, पहले 5 नंबर का एरिया था जो वो कुछ और था, अब कुछ इलाके आपके नगर में, आपके इलाके में नए जुड़े हैं। उन इलाकों में किस तरह से लोगों से संपर्क साधा जा रहा है, वहां पर कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, जहां तक हमारा पिछले वार्ड का लगभग आधा वार्ड जो है वो इस 5 नंबर वार्ड में भी है, और जो वार्ड कटा है जैसे मनमोहन नगर हमारा वार्ड इन्होंने आधे से ज़्यादा काट दिया है जानबूझकर। आप देखेंगे अगर वार्ड का नक्शा देखेंगे तो जो मेरे वार्ड का घर, मेरे घर का सामने वाला प्लॉट है वो वार्ड नंबर 2 में डाला हुआ है और मेरा घर जो है वो 5 नंबर में है। सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है लोगों के साथ। लेकिन उसी एवज में आप देखें कि अगर मनमोहन नगर के साथ लगता एरिया जोगीवाड़ा हमारे से जुड़ा है तो वहाँ पे के लोगों में खुशी की लहर है कि लोग चाह रहे हैं कि एक हमें अच्छा पार्षद मिलने जा रहा है, ताकि जो हमारे विकास कार्य भी हो सके और हमारा मिलने जुलने का भी एक तरीका सही रह सके। इसलिए वहाँ के लोग भी हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। और नया एरिया हमारे पास प्रताप नगर, जसमीत नगर और कबीर नगर, वहाँ के लोगों में भी एक बड़ी खुशी की लहर है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है पहले भी मेरे मदर के पास काम करवाने के लिए आते रहे हैं। जब मैं उन लोगों के बीच में रूबरू हुआ, उनसे मैंने बात की कि मैं चुनाव लड़ने आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि कह रहे हम तो दर्शना मेहता को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं दर्शना मेहता का सुपुत्र ही हूँ। तो वो लोग खुश हुए और उन्होंने मुझे पूरा सम्मान दिया और वादा किया कि आपको एक तरफा लहर के साथ लीड दिलवाएंगे यहाँ से। सर, आज की अगर हम बात करें तो अम्बाला की जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हुई है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, उस आज की डेट में पोजीशन अम्बाला की जनता की बहुत अलग है। आज लोग सवाल भी पूछते हैं, जवाब भी मांगते हैं। स्टेट में बीजेपी, सेंटर में बीजेपी, आप लोग जीतते हैं तो क्या लोगों को वो सुविधाएं, वो वादे जो करेंगे आप वो पूरे कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक आप स्टेट में और सेंटर की, नगर निगम का एक अलग बजट होता है, अलग काम करने का तरीका रहता है। आपने पिछले 2.5 साल, लेकिन सर प्रेशर रहता है ऊपर के नेताओं का हमेशा। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2.5 साल से नगर निगम के अंदर एक तरफा बीजेपी का ही राज रहा है, चाहे वो सेंटर में था, चाहे वो स्टेट में था, चाहे वो नगर निगम में था। क्या हुआ सर, उल्टा हमारे अम्बाला की दशा और दिशा खराब हो गई। मैं तो ये कहूँगा कि जो बीजेपी का राज है यहाँ पर अम्बाला के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए, असीम गोयल की अपनी मनमर्जी को ख़त्म करने के लिए नगर निगम में कांग्रेस से अच्छा विकल्प नहीं है। क्योंकि जो लूट खसूट हो रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है,
उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही एक अच्छा विकल्प है। जी सर, नगर निगम की आपने बात की, भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं या फिर आम नागरिक को अगर वहां से कोई कागज लेना है, कोई साइन करवाने हैं, कुछ भरना है, टैक्स भरना है, कोई रसीद लेनी है, सुबह जाते हैं शाम तक चक्कर काट कर खाली आ जाते हैं, ये व्यवस्था बदली जाएगी? देखिए बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो व्यवस्था बदलने की आप बात कर रहे हैं। मैंने कईयों लोगों से सुना कि जब तो हम सुबह से शाम तक वहाँ खड़े रहते हैं, काम फिर नहीं हो पाता, लेकिन कुछ लोग जो है ऊपर की मनी कुछ देकर काम करवा लेते हैं। ये दशा को बिल्कुल बदलना होगा, तभी जो है लोगों की संतुष्टि हो पाएगी। ये बहुत ज़रूरी काम है। जी सर, 5 नंबर वार्ड की अगर दोबारा बात करें तो गंदगी का समस्या जो है वो काफ़ी रही है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के ठेका जरूर दिया गया है, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो सारा दिन लोग यही देखते रहते हैं कि कब कोई कूड़ा उठाने आएगा। तो इन चीज़ों पर किस तरह से गौर दी जाए? देखिए जहाँ तक नगर निगम के कूड़ा कलेक्शन की बात है, पिछले लगभग 1 साल से जहाँ तक मुझे ध्यान है, लूट खसूट हो रही है। लोगों से पैसा लिया जा रहा है कूड़ा उठाने का। और अगर किसी काम के लिए कोई आदमी चला जाता है एनओसी लेने के लिए, तो कहते हैं जी कूड़े का भी पैसा भरो, हाउस टैक्स भी भरो। लेकिन पिछले 1 साल से कोई कूड़ा उठाने नहीं आ रहा और लोग 2 बार पैसा भर रहे हैं। आपने कांग्रेस ने इसके लिए पहले प्रोटेस्ट भी किया है, और अब ठीक चुनाव से पहले सरकार जागी है और कूड़ा उठने का काम फिर शुरू हुआ है। और जब हमारा पार्टी का मेयर बनेगा और हमारे पार्षद जीत के आएंगे, आप देखेंगे व्यवस्था वही पहले से दुरुस्त करेंगे, और कांग्रेस ही जो है विकास करवा सकती है और कोई पार्टी नहीं। जी सर, मेयर की अगर हम बात करें तो कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस बार मेयर के लिए चुनाव में कूदे हैं, अपने प्रत्याशी भी उन्होंने उतारे हैं। राजेश मेहता जो हैं वो फिलहाल उनकी जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन जनता का मूड कब क्या हो जाए वो नहीं पता। टक्कर किससे मान रहे हैं फिलहाल आप? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त टक्कर में कांग्रेस के मुकाबले पर कोई भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सरकार जो है वो जन विरोधी नीतियां ला रही है। किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, गरीब मजदूर तंग है, व्यापारी वर्ग तंग है। तो सभी ने एक मूड बना लिया है अम्बाला की जनता ने कि इस बार आपने अभी देखा कि पीछे बड़ौदा का उपचुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर भी भाजपा सरकार को एक करारा झटका लगा है, और जनता ने इस बार मन बना लिया कि अम्बाला में एक करारा झटका इस सरकार को देना है, तो कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। जी सर, क्या लगता है कि बड़ौदा में जो नतीजे आए हैं उसका असर देखने को मिलेगा अम्बाला में? देखिए ये बड़ौदा का नहीं, ये पूरे हरियाणा का यही हाल है। बड़ौदा का ठीक है, उसका असर भी हमें यहाँ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये पूरे हरियाणा की यही पोजीशन है। जैसे पिछले दिनों में इन्होंने राइट टू रिकॉल का नया कानून बनाया सरपंचों के लिए। मैं तो ये समझता था कि अगर विधायकों के लिए बना देते तो बड़ा अच्छा रहता। सबसे पहले तो अम्बाला के विधायक राइट टू रिकॉल में आते। जी सर, अगर बात की जाए ओवरऑल किसान आंदोलन की हम बात कर लें, या फिर कांग्रेस से टूटकर ही कुछ दल बने हैं, कुछ नए कैंडिडेट जो मैदान में उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली। आप शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए जो लोग ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस से सम्मान नहीं मिला, कांग्रेस ने ही उनको, अगर मैं नाम लेकर बात नहीं करूंगा, जो भी नेता ये बात कह रहे हैं उनको कांग्रेस ने ही सम्मान दिया था कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे प्रदेश में मंत्री रहे हों, और संगठन में उनकी एक बड़ा वजूद था। वो लोग अपने आप से धोखा करके चले गए हैं, और उनकी स्थिति आप देख रहे हैं कि अब जनता उनको नकार चुकी है, और अब आने वाले समय में उनका कोई वजूद अम्बाला में नहीं रहेगा। जी सर, एक आरोप नेताओं पर हमेशा लगता है कि, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, 27 तारीख के बाद ये पार्टियां आपको अम्बाला में नहीं दिखेंगी, और आप देखेंगे कि कुछ लोग पिछले दिनों में नए तरीके से चुनाव लड़ने आ गए हैं। उससे पहले अम्बाला में दिखे ही नहीं, और अम्बाला छोड़कर चले गए थे, अब फिर दोबारा अम्बाला में आ गए। उनका 27 तारीख के बाद यहाँ दिखना। जी सर, आरोप लगते हैं नेताओं पर कि चुनावी सीजन में निकल जाते हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि कुछ नए चेहरे उठे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शहर में कभी देखा नहीं गया। आप लोग जनता के बीच में इसी तरह बने रहेंगे, किस तरह से भरोसा दिलाएंगे लोगों को? जहाँ तक भरोसा दिलाने वाली बात है, 15 साल से हम लोगों के बीच में हैं, तभी आज लोग हमें दोबारा चुन रहे हैं। अगर आप चाहे सर्वे अम्बाला में सभी साथी कर रहे हैं, तो एक सीट को बिल्कुल क्लियर माना जा रहा है 5 नंबर वार्ड की, तो लोगों के बीच में रहे हैं तभी ये संभव हो सका है। वैसे नहीं हो सकता था। यही जो पोजीशन हमारी 15 साल में रही है, इससे भी और बेहतर करेंगे अगले 5 साल में। 5 नंबर वार्ड की जरूरतों को देखकर मुद्दे क्या होंगे और किस तरह से वोट अपील की जा रही है? क्या कुछ लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं? काम किया है, काम करेंगे। हमारा मुद्दा काम किया है, काम करेंगे। जिस तरह से हम पहले काम करते रहे हैं, उसी गति से, उससे बेहतर गति से। जहाँ तक मैं पहले 15 साल की बात करूँ तो मेरे मदर पार्षद रहे हैं, उन्होंने अपनी जिस तरह से भी मेहनत से जो है लोग